हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके सक्सेसर। तो आज जनरल नॉलेज के कुछ और एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट द हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मार्थेंड। ठीक है, किसने बनाया था सन टेम्पल? राजा मलदेव, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, राजा जरसंदा, राजा लव। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेशन ऑफ विंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। तो ऑप्शंस हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलिस फोर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंगो शावर्स हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, कोकोनट। तो मैंगो शावर्स जो है रिपनिंग करते हैं किसकी? मैंगोज की। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंगो शावर आर दोज एक्सपीरियंस्ड प्रेयर टू द अराइवल ऑफ द मानसून। दे आर कॉमन इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड आल्सो सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो ये कहाँ पे होते हैं? केरला, कर्नाटका में। मैंगो शावर्स वो होती है जो मानसून से आने वाली पहली बरसात होती है, मानसून से ये काफ़ी पहले आ जाती है। ठीक है, और ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में देखी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रीटिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश आती है मानसून के बिना, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन कैस्पियन और मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये ऐसा स्टॉर्म होता है जो मेडिटेरियन सी से आता है एंड ब्रिंग नॉन मानसूनल रेनफॉल। ठीक है, जो नॉन मानसूनल रेनफॉल होती है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाता है। जैसे कि हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब हो गया। तो ठीक है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आती है, जो मानसून के अलावा बारिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माइसन राम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स? गारो हिल्स, जैनिता हिल्स, खासी हिल्स या शिलोंग हिल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खासी हिल्स। अब देखिए खासी हिल्स कहाँ पे है। खासी हिल्स इज़ ए लो माउंटेन फॉर्मेशन ऑन द शिलोंग प्लेटू इन मेघालय स्टेट। ठीक है, ऑफ इंडिया। द खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ ए गारो खासी जनेतिया रेंज। ठीक है, ये तीनों जो है रेंज है एक, और खासी हिल्स उसका एक पार्ट है, एंड कनेक्ट्स विद द पूर्वांचल रेंज एंड लार्जर पटकाई रेंज फर्दर ईस्ट। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन? वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, लेह, जम्मू एंड कश्मीर, डेक्कन प्लेटू, असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट्स आर कॉल्ड मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम या एंटी साइक्लोन। तो जो फास्ट फ्लोइंग होती है और नैरो एयर करंट होता है जिसमें, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर और नन ऑफ दिस। तो जो विंड ब्लो करती है तो वो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी सीजन डू वी हैव इन इंडिया? अब इंडिया के अंदर कितने सीजन होते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। और वो कौन कौन से सीजन है देखिए। सबसे पहले समर सीजन ड्यूरिंग विच द वेदर इज़ हॉट। ठीक है, उसके बाद मानसून सीजन ड्यूरिंग विच इट रेन्स, फिर विंटर सीजन ड्यूरिंग विच वेदर इज़ कोल्ड, और ऑटम सीजन ड्यूरिंग विच द प्लांट्स शेड देयर लीव्स। ठीक है, जिसको पतझड़ बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर? अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है वेदर का? क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बोथ बी एंड सी। तो ये है बोथ बी एंड सी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है एलिमेंट है किसके? क्लाइमेट और वेदर के। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इमेजिनरी लाइन्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री? कौन सी लाइन पास करती है सेंटर ऑफ आवर कंट्री से? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नन ऑफ दिस। तो वो पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। और किन 8 स्टेट से पास करती है? वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, एयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है वेदर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? एल्टीट्यूड, साइक्लोन्स, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। तो इनमें से हम कौन सा जो है कंट्रोल अफेक्ट नहीं कर रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को? तो वो साइक्लोन है, ठीक है। साइक्लोन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड, ठीक है। मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, एंटी साइक्लोन। तो उसको हम कहते हैं मॉनसून, ठीक है। जो सीजनल रिवर्सल होता है तो उसको मॉनसून कहते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। द रबी क्रॉप्स सोन इन विच मंथ? रबी क्रॉप्स कौन से मंथ में सोन की जाती है? मार्च टू अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर टू नवंबर और जनवरी फरवरी। तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर टू नवंबर में, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये देखिए, खरीफ जो होती है मॉनसून क्रॉप कहते हैं इसको, हाई वाटर रिक्रूटमेंट चाहिए होता है और जुलाई से अक्टूबर में होती है। इसमें आ जाता है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुर दाल। और राबी जो होती है विंटर क्रॉप होती है, ये होती है अक्टूबर से फरवरी में। तो वीट, बार्ले, ग्राम, पीज इसके, मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। और जैद होती है समर क्रॉप जो मार्च और जून में होती है। वाटरमेलन, मक्समेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? अब इसमें से कौन सी रबी क्रॉप है? कॉटन, मेज, अर्चर या मस्टर्ड? तो ये रबी है, मस्टर्ड। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? ग्राउंड नट, मेज, पैडी, ऑल ऑफ द दो। तो ये सभी ही खरीफ क्रॉप हैं। ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द खरीफ क्रॉप सोन इन विच मंथ ऑफ? कौन से मंथ में होती है खरीफ? मार्च टू अप्रैल, जुलाई अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। तो ये होती है जुलाई और अक्टूबर में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? अब इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है? कैरेट, रेडिश, पी, लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर जो है रबी क्रॉप नहीं है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन असम? अब कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा टी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? तो असम में सबसे ज़्यादा टी है, ठीक है। असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है इन इंडिया के अंदर। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।